देखिए, आप जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा सीरीज़ है वर्ड पावर मेड इजी का। आप यहाँ पे एक सिंबल देख रहे होंगे, एक फ़ोटो देख रहे होंगे आप किताब का। वो वर्ड पावर मेड इजी है, जिनके राइटर थे नॉर्मन लेविस। ठीक है, मैं बता दूं आपको, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी टारगेट है आपका, चाहे वो सीयूटी यूजी का हो, पीजी का हो, एसएससी वगैरह का हो, एमबीए का हो, या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जिसके अंदर इंग्लिश का पार्ट आता हो, वो कैब, क्योंकि वो कैब जो है वो आपको चाहे एग्जामिनेशन हो या उसके अलावा भी वो कैब कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरी होता है। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो सेशन फर्स्ट देखेंगे, सेशन टू देखेंगे, जितना ही पॉसिबिलिटी होगा इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड पावर मेड इजी जो है। सबसे पहला लेसन, जैसे अगर आपका मैं बता दूं कि अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को ओपन करो और उसमें देखेंगे उसके अंदर जो है जो चीज़ हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं वो सबका सब बुक से ही है। ठीक है, इस बुक से ही है। और मैं बता दूं आपको कि आप जब पढ़ने जाओगे तो आप देखोगे कि किसी भी चीज़, जैसे कि सेशन फर्स्ट में ही अगर बात कर रहे हैं वो नॉर्मन लेविस साहब जो है, तो वो क्या है ना कि उन्होंने डिटेल्स में बता रखा है उन चीज़ों को। जैसे अगर वो एक वर्ड को मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, कि उन्होंने लिखा मीसो जिनिस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे इन्हें वो कि इसे डिटेल से बता रखा है कि इसका मतलब क्या होता है, इस एग्जाम्पल का क्या होता है, इसे यूज़ कहाँ करते हैं हम। मैं जो आपको हेल्प करने वाला हूँ वो ये है कि मैं उन चीज़ों को, जैसे कि वो एक पैराग्राफ में लिख रखा है उन्होंने। ठीक है, मैं क्या करूँगा उनमें से जो है जो इतने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको काम आएंगे, जो आपके लिए यूज़फुल है, जो ज़्यादा वक्त न लेके आप बहुत कुछ सीख जाओ, वो हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल अबाउट पर्सनालिटीज़। तो देखें आप, स्लाइड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, न्यू स्लाइड है आपका। पहला क्या सेशन है आपका, सेशन फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग, सेशन फर्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो है वो ऑल अबाउट पर्सनालिटीज। ठीक है, इसमें देखिए आप, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। बस आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको सिर्फ देख जाओ आप। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने इंस्टा का भी लिंक दे रखा है इसके अंदर, और भी आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर जो है पहला सेशन वो है ऑल अबाउट पर्सनालिटीज़ पे। तो सबसे पहला जो है इसमें एक वर्ड है, रूट वर्ड, वो बताता हूँ मैं आपको। ईगो है। ठीक है, ईगो, आपको ईगो का मीनिंग तो पता ही होगा। ये जो खुद के बारे में बात करते हैं, यानी कि ईगो मतलब मैं जो भी हूँ मैं। तो यहाँ मैंने आई लिखा। ठीक है, अब देखो आप, ईगो से कितना सारा वर्ड बनता है। ईगो एक, यहाँ पर एक रूट वर्ड है। ठीक है, ये एक रूट वर्ड है। ठीक है, और इसका जो यूज़ होगा क्या क्या है वो देखते हैं अभी हम। ये एक रूट वर्ड हो गया आपका। ईगो से देखो कितना सारा वर्ड बना है। ईगोइस्ट, पहला वर्ड क्या हो गया आपका, ईगो इस्ट। ठीक है, ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फिश। ठीक है, शेलफिश। इसी से जो है आप देखो, यहाँ था ईगोइस्ट, अब सेकेंड जो है ईगो से ही बना हुआ वर्ड वो है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, TIST। ठीक है, इसमें क्या है, जो खुद के बारे में बात करता है, यानी कि टॉक्स या टॉक्स, यहाँ पे जो है के है ये। ठीक है, टॉक्स अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिशमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा। तो ईगो से देखा आपने, दो वर्ड बन गया, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। अभी और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे, देखो मैं एग्जांपल देते जा रहा हूँ आपको, आप समझते जाओ। थर्ड एग्जांपल जो है ईगो से ही, वो क्या है आपका, ईगोमेनिया देख लो, इसलिए लिख सकते हैं आप, ईगो मेनिया, या फिर ईगोमेनियकल, ईगोमेनियकल। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से आप, तो इसके अंदर दो वर्ड मिला हुआ, दो रूट वर्ड मिला हुआ है आपका। एक तो ईगो तो है ही है, और एक वर्ड यहाँ पर है, आप ध्यान से देखना तो यहाँ पे मिल जाएगा, एक वर्ड है मेनिया। मेनिया का मतलब पता क्या होता है, पागलपन कहते हैं इसे, ऑब्सेस्ड। ठीक है, और ईगो मीन्स तो आई होता है। तो अब तो शायद समझ गए होंगे आप।
जो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, बहुत पागलपन टाइप से हो, ठीक है। तो मेनिया को हम ऑब्सेस्ड भी कहते हैं। मेनिया पे तो खैर पूरा एक सेशन ही है, तो हम ये देखेंगे, क्योंकि ईगोमेनिया हो गया, क्लिप्टोमेनिया हो गया, थेप्टोमेनिया हो गया, बहुत सारा मेनिया पे है, तो वो तो खैर बात करेंगे उस पर हम। अभी देखते हैं इसके अंदर। तो ईगो से आपने देखा कितना सारा वर्ड बना हुआ है। एक तो ईगो का मतलब खुद पे होता है, मैं, आई। उससे क्या है, एक वर्ड बना एगोइस्ट, जिसका मतलब था सेल्फिश। फिर दूसरा वर्ड बना आपका ईगोटिस्ट, जिसमें आप खुद के बारे में बात करते हैं, टॉक्स अकम्पलिशमेंट। इसके बाद था आपका ईगो मिनिकल। मिनिकल मतलब होता है पागलपन, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ देखो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ देखें इस तरफ, ठीक है। एक वर्ड आता है मिस, MIS, ठीक है। मिजिन लिखते हैं बेसिकली इसे हम। ये एक रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, टू हेट, ठीक है, टू हेट। अब देखो इससे कितना सारा वर्ड बनेगा। अभी आप देखोगे तो आपको सर इतना सारा वर्ड इससे बन सकता है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मिस से ही देखें आप, सबसे पहला वर्ड जो है वो मिसएंथ्रोप, मिस एंथ्रोप, ठीक है, मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब क्या होता है, ये भी देखो यहाँ पर भी ना दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ये रूट वर्ड। जब आप ऐसे याद करोगे ना तो आपको ये हमेशा हमेशा याद रहेगा। जैसे आप समझ जाओगे इसके अंदर कि इसमें जो है मिस का मतलब हेट होता है, और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, ठीक है, या पीपल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है एंथ्रोप, उसका मतलब क्या है, पीपल, ठीक है। और मिस का मतलब यहाँ बता दिया मैंने आपको, हेट के बारे में बात करते हैं। तो ओवरऑल जो मिसएंथ्रोप है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन हु हेट पीपल, ठीक है, वन हु हेट्स पीपल, ठीक है। तो पहला तो मिसएंथ्रोप हो गया। अब मिजिन से देखते हैं दूसरा वर्ड, मिसोजिनिस्ट लिख लो आप, मिसोजिनिस्ट। दूसरा वर्ड है आपका मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है। यहाँ पे देखो ये भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो बना हुआ है आपका मिसो प्लस जेनिस्ट, मिसो प्लस जेनिस्ट। देखो यहाँ पे मिसो तो है ही है, एक वर्ड है आपका गायना, या फिर जिसको आप जेनिस्ट यहाँ लिखा हुआ आपने। तो मिसो का मतलब खैर नफरत होता है, हेट करना होता है। और GYNE ये एक रूट वर्ड से आया हुआ है गायनी से, जिसका मतलब होता है वीमेन, ठीक है, वीमेन। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि इसका मतलब क्या है। मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु हेट्स वीमेन, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे हो गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको। इसका मतलब क्या हो गया आपका, वन हु हेट्स वीमेन, ठीक है। तो आपने देखा मिजिन से दो वर्ड बन गया आपका, मिसोएंथ्रोप या फिर मिसोजिनिस्ट। और वर्ड ही बन सकता है, देखो मिसो से कितना सारा वर्ड बन रहा है मैं बता रहा हूँ आपको भी। इसके बाद थर्ड वर्ड है आपका, वो है आपका मिसोगेमिस्ट, ठीक है, मिसोगेमिस्ट। देखो एक वर्ड सीखा आपने मिजिन, इसके कितना सारा वर्ड हो गया, मिसोथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगेमिस्ट। अब देखो मिसोगेमिस्ट भी जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है आपका। मिसोगेमिस्ट कितने सारे वर्ड से है, दो वर्ड से है। एक तो मिसो तो खैर पता ही है आपको, हेट करना। गेमस का मतलब होता है आपका, ये गेमिस जो है वो गेमस से बन के आया है। गेमस का मतलब होता है मैरिज, ठीक है, टू रिलेटेड टू मैरिज। तो गेमस का मतलब क्या हो गया, मैरिज। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हो जाएगा, आप तो खुद से लिख सकते हो इसका डिफिनेशन क्या होगा मिसोगेमिस्ट का, बताइए क्या होगा। मिसोगेमिस्ट कहते हैं वन हु हेट्स मैरिज, वन हु हेट्स मैरिज, ठीक है। इतना समझ आ गया आप लोगों को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। सेशन फर्स्ट का जितना मैंने सिखा समझाया आपको भी, ऑल अबाउट पर्सनालिटीज़ पे। एक तो आपका हो गया ईगो पे, ईगो का मतलब क्या था आपका आई, और उससे क्या वर्ड बना आपका, एक तो बना आपका ईगोइस्ट, ठीक है, एक बना आपका ईगोटिस्ट, एक बना आपका ईगोमेनिकल, ठीक है। उसके बाद देखा आपने मीसो, मीसो से मतलब क्या था कि हेट करना, नफरत करना, जो हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। फिर हमने देखा मिसएंथ्रोप, उससे मिला है, तो उसका मतलब क्या है आपका, वन हु हेट्स पीपल। उसके बाद था आपका मिसोजिनिस्ट, जिसका मतलब था आपका कि जो वीमेन से नफरत करता हो। मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट कहते हैं जो मतलब मैन, सॉरी
मिसोगेमिस्ट है ना, मैरिज से नफरत, मतलब मैरिज से हेट करता हो, वो नफरत करता हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड किससे मिलके बने हुए थे, ये सारे के सारे वर्ड मीशो से मिले। मीशो का मतलब ही हेट होता है, ठीक है, नफरत करना। एक वर्ड और देखो आप यहाँ, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। एक वर्ड लिखा आपने, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए यहाँ मैं नोट करवा देता हूँ एक, एस्केटिक, ASCETIC, ठीक है। एस्केटिक का मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, वोकैब के लिए काफ़ी काफ़ी यूज़ किया जाता है ये बेसिकली साधु संत को बोलते हैं, ठीक है, साधु या फिर संत को, इसका मतलब हर्मिट होता है इंग्लिश में, और हिंदी में से क्या कहते हैं, साधु संत, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा। खैर फिर आते हैं हम उस पर रूट वर्ड पे, ठीक है। इसके बाद देखिए एक वर्ड है आपका इंट्रोवर्ट, और आपने देखा होगा एम्बीवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये सब वर्ड सुना आपने। तो वर्ड जो है इसमें रूट वर्ड क्या है वो देख लो पहले आप। रूट वर्ड है आपका वर्टो, रूट वर्ड क्या है आपका, वर्टो, और वर्टो का मतलब ही होता है टर्न, टू टर्न, ठीक है, टू टर्न। अब देखो आप इससे वर्ड किस तरह का बनता है, वर्ड उस बीच में आ गया, जैसे मैंने कहा इंट्रो, इंट्रोवर्ट, पहला एग्जाम्पल लिखा हमने इंट्रो, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, देखो इंट्रोवर्ट जो फ्रीली मतलब खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट बेसिकली। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, इंट्रो, वर्ड मतलब टर्न, जो खुद की तरफ मतलब करता हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाता हो खुल खुल के, ठीक है। उसके बाद इसी से एक वर्ड बना हुआ है आपका एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो वर्ड, जो बहुत खुला खुला सा रहता है, ठीक है। और एक वर्ड जो है बहुत अच्छा वर्ड है, इन दोनों को मिला के एक वर्ड बनता है आपका एम्बी वर्ड। ये तो खैर पता होगा इस वर्ड का मतलब, इसमें समझने वाला है आपको एम्बी वर्ड। एम्बी वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है आपका, एक एम्बी है प्लस वर्ड, वर्ड का मतलब पता है आपको टर्न, और एमबी का मतलब होता है दोनों, ठीक है। यानी कि ये वैसे बंदे होंगे जो इंट्रोवर्ट भी होंगे और एक्सट्रोवर्ट भी होंगे। ज़्यादातर लोग इसी केस में आते हैं, वो इंट्रो प्लस एक्सट्रो होते हैं, ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इतना क्लियर है, बताइए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब बात करते हैं सेशन 2 में, ये भी ऑल अबाउट पर्सनालिटीज़ पे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो वो देखते हैं क्या क्या है। सेशन 2 देखते हैं, ठीक है। सेशन 2 में जो है सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो ऑल्टर पे है, ऑल्टर। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, जो रूट वर्ड है वो क्या है आपका, ऑल्टर। देखिए एक वर्ड सीखिएगा आप ऑल्टर, और इससे कितना सारा वर्ड बनेगा वो देखने जा रहे हैं बेसिकली हम। तो ऑल्टर का मतलब क्या होता है, अदर, ठीक है। अब इससे कौन कौन सा वर्ड बना हुआ है वो देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए आप, ऑल्टर का जो है, ऑल्टर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका ऑल्टरिज्म, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, ऑल्टरिज्म। ऑल्टरिज्म का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आई पहले आएगा, ठीक है, हाँ सही है। ऑल्टरिज्म का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के बारे में खुद से ज़्यादा सोचता हो, ठीक है, ज़्यादा केयर करता हो, जो दूसरे के बारे में, मैं इसे हिंदी में लिखता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, जो दूसरे के बारे में खुद से ज़्यादा केयर करता हो, खुद से ज़्यादा केयर करता हो, ठीक है, ये ऑल्ट्रिज्म का। ऑल्ट्रिज्म मतलब क्या हुआ, जो दूसरे के बारे में खुद से ज़्यादा केयर करता हो, ठीक है। इसके बाद देखो आप एक वर्ड है टू ऑल्टर, इसी से बन के आपका ऑल्टर से ही है, टू ऑल्टर। टू ऑल्टर मतलब क्या होता है, बेसिकली टू चेंज, टू चेंज। इसके बाद इसमें ही देखें आप, नेक्स्ट वर्ड जो है वो आपका है ऑल्टरकेशन। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, आपने काफ़ी सुना भी होगा, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे आप लोग, ये मैं यहाँ ले लेता हूँ, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है बताइए। बेसिकली ये आपने सुना होगा, जब झगड़ा वगैरह होता है, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑल्टरकेशन, ठीक है, ऑल्टरकेशन। तो ऑल्टरकेशन का मतलब क्या हो गया आपका, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब ये होता है झगड़ा करना, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा होना, तो वहाँ आप कह सकते हैं ऑल्टरकेशन, ठीक है। ऑल्टर से एक वर्ड है आपका ऑल्ट्रिस्टिक, ऑल्ट्रिस्टिक,
ऑल्ट्रिस्टिक, ठीक है। ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब बताएं कोई, क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ पे ऑल्ट्रिज्म था, ठीक है, जो दूसरे के बारे में केयर करता हो खुद से ज़्यादा, और ऑल्ट्रिस्टिक जो होता है जो दूसरे के बारे में भला सोचता हो, मतलब दूसरे के बारे में भला सोचता हो, दूसरे के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो दूसरे के बारे में, ये जो दूसरे का भला सोचता हो, ठीक है, दूसरे का भला सोचता हो, ठीक है, इसे कहते हैं हम ऑल्ट्रिस्टिक। इसके बाद अगर बात करें हम ऑल्टर से ही, एक अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, जो मैंने भी लिखने जा रहा हूँ ना आपके लिए, वो काफ़ी बेहतर वर्ड है जो आप एग्जाम में देखते भी होंगे। वर्ड है आपका ऑल्ट्रेशन, या आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, ठीक है, मिलावट, या फिर अ चेंज, ठीक है। जैसे अगर कोई आपके यहाँ जो है मिल्क लेकर आता है, तो आप कभी कभी देखते होंगे पानी ज़्यादा, मतलब पानी मिला दिया उन्होंने, तो आप कहते हैं कि ऑल्ट्रेशन कर गया है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर मिलावट है पानी का। तो चेंज कह लो, या फिर हिंदी में आप लिख लो अगर याद रखने के लिए, तो मिलावट, ठीक है। इसके बाद ये ऑल्ट्रेशन था। ऑल्टर से एक वर्ड आता है आपका ऑल्टर ईगो, ऑल्टर, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होगा बताइए एक मिनट, ठीक है। तो ऑल्टर ईगो क्या हो जाएगा आपका, वंस अदर सेल्फ। ये सारे वैसे वर्ड हैं जो आप जब आप पढ़ेंगे, वर्ड पावर मेड इजी सेशन 2 पढ़ो अभी आप, तो देखेंगे आप ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हैं, जो आप पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में ना आ पाए, या फिर आप समझो भी तो बहुत बहुत टाइम ले लेगा आपको। तो और मैंने ये क्या किया, हमने ये पूरा बुक पढ़ा है, फिर हमने इसे शॉर्ट नोट बनाया है, और मैं उसको बता रहा हूँ आपको। बेसिकली ये पूरा तैयार किया हमने मेहनती से, और फिर आपके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वंस अदर सेल्फ। तो अब मुझे ये बताओ, आप इतना सारा वर्ड जो लिखा हमने अभी ऑल्टर से, अगर आपको सिर्फ एक वर्ड याद हो ऑल्टर, तो इससे आप कहीं ना कहीं वर्ड को रिलेट कर पाओगे कि ये कुछ ना कुछ जो है अदर से रिलेटेड ही होगा। ऑल्टरिज्म जो दूसरे के बारे में, अदर के बारे में केयर करता हो। टू ऑल्टर मतलब चेंज। ऑल्टरकेशन द डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट। अल्ट्रिस्टिक मतलब जो दूसरे का भला सोचता हो। ऑल्टरेशन यानी कि अ चेंज। और ऑल्टर ईगो वंस अदर सेल्फ। कितना आसान था ये बताइए आप, सेशन 2 जो है आपका, सिर्फ ऑल्टर से मैंने कितना सारा वर्ड बता दिया। अभी और देखेंगे हम। इसमें एक वर्ड बताइए आप, इससे पहले जो हमने देखा था ईगो, उसी में अगर एक वर्ड बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। ईगो में जो है, यहाँ देख लो आप सबसे इस टॉप पे, ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक, ठीक है। तो ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जो खुद के बारे में सोचता हो, थिंकिंग ओनली ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, थिंकिंग ओनली वन सेल्फ, ठीक है, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता हो, तो उसे कहते हैं हम ईगो सेंट्रिक। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो कहाँ तक हो गया था हमारा वीडियो जो है, ऑल्टर कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब हम सेशन 3 देखने जा रहे हैं। तो ऐसा करें, हम सेशन 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है ऑलरेडी 19 मिनट का हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सेशन 3 करते हैं, उसके अंदर सेशन 4 करते हैं, जितना भी पॉसिबल होगा। आप देख पा रहे होंगे शायद कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो ये कंप्लीट करके। तो इसमें क्या है, तो मैंने बताया आपको सारी चीज़ें, रूट वर्ड समझना है, वोकैब को बहुत मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको वर्ड पावर मेड इजी पढ़ना होगा, क्योंकि वर्ड पावर मेड इजी बहुत 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 ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये बहुत अच्छा ही बुक है, इसके अंदर सारे के सारे रूट वर्ड है, इसके अंदर जो जहाँ से भी ओरिजिन हुआ है ना वर्ड, कि वर्ड आया कहाँ से, वो सब पढ़ेंगे इसके अंदर हम। तो ओवरऑल ये वीडियो कैसा लगा आपको बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद जो है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो है, उसमें करेंगे हम सेशन 3 4। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।